In this video, I am going to talk about antigen presentation कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया है, उसने आगे किस तरह प्रेजेंट होना है और किस तरह उसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा बॉडी में। सबसे पहले हम देखें तो एंटीजन हमारी बॉडी में अगर आता है तो एंटीजन की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके ऊपर पैटर्न होता है। ये किसी भी उसके कैप्सूल का हो सकता है, स्पाइक का हो सकता है, किसी भी उसके पार्ट का हो सकता है। इसके ऊपर एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न जो है वो सेंस किया जाता है मैक्रोफेज से। मैक्रोफेज जो है, मैक्रोफेज के ऊपर पैटर्न रिकग्निशन रिसेप्टर्स, मतलब वो रिसेप्टर जो पैटर्न को रिकग्नाइज कर रहा है, ये पैटर्न को रिकग्नाइज करता है उस पैटर्न को जो प्रेजेंट है एंटीजन के ऊपर। ये एंटीजन के ऊपर वाला पैटर्न मैक्रोफेज से रिकग्नाइज होता है, मैक्रोफेज रिकग्नाइज करता है पीआरआर के थ्रू, और ये बाइंड करते हैं जब तो मैक्रोफेज इसको इनगल्फ करता है, फैगोसाइटोस करता है, डिस्ट्रॉय करता है स्मॉलर पार्टिकल्स में। जब वो उसको डिस्ट्रॉय करता है तो वो उसको अपनी सरफेस के ऊपर ले आता है। ये मैक्रोफेज है और ये उसके ऊपर सरफेस के ऊपर आ गया हमारा एंटीजन। दिस एंटीजन ऑन मैक्रोफेज सरफेस। अब इसने प्रेजेंट होना है टू द हेल्पर टी सेल, लेकिन ये जो मैक्रोफेज और एंटीजन कॉम्प्लेक्स है ये तब तक हेल्पर टी सेल के साथ बाइंड नहीं कर सकता जब तक हमारे पास MHC प्रेजेंट ना हो। MHC प्रोटीन्स होती हैं, ये प्रोटीन्स लाजमी होती हैं फॉर द बाइंडिंग ऑन द हेल्पर टी सेल। अब एंटीजन जो प्रोट्रूड हुआ है उसके सरफेस पे, मैक्रोफेज के सरफेस पे, मैक्रोफेज और MHC ये तीनों चीज़ें बनाती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स। जब इन तीन चीज़ों का कॉम्प्लेक्स बनता है तब जो हमारा जो है कॉम्प्लेक्स ये बाइंड हो सकता है हेल्पर टी सेल के साथ। हेल्पर टी सेल के कहाँ पे बाइंड होगा? हेल्पर टी सेल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, टी सेल रिसेप्टर, TCR जिनको कहते हैं। इन टी सेल रिसेप्टर पे बाइंड होता है हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो अब बाइंड हो गया टी सेल रिसेप्टर के साथ APC, हेल्पर टी सेल को हम CD4 सेल भी कहते हैं। अब ये जब बाइंड हो गया तो जब हेल्पर टी सेल स्टिमुलेट होगा तो स्टिमुलेट जब होता है तो वो प्रोटीन सिक्रीट करता है, इंटरल्यूकिन कहते हैं उनको हम। दो तरह की इंटरल्यूकिन प्रोड्यूस हो सकती हैं। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हमारे बॉडी में बैक्टीरिया आया है या वायरस आया है, वो किस तरह की हमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो एक जो है हमारे पास इंटरल्यूकिन 2 रिलीज हो सकता है, दूसरा हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 या और 5 रिलीज होते हैं। अगर इंटरल्यूकिन 2 सिक्रीट होगा तो वो CD8 सेल्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाए, उसके साथ साथ मेमोरी टी सेल्स बनाए। इंटरल्यूकिन 2 CD8 सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाए या मेमोरी टी सेल्स बनाए। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स अफेक्टेड टी सेल्स कहते हैं और वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीजन, और मेमोरी टी सेल्स जो है वो मेमोरी रखते हैं कि अगर दूसरी बार वही एंटीजन आएगा तो ये पूरा पाथवे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेमोरी टी सेल्स को याद होगा कि ये वो वाला एंटीजन और मैंने ये रिस्पॉन्स देना है, तो वो जल्दी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर इंटरल्यूकिन जो है वो हमारे पास इंटरल्यूकिन 4 और 5 सिक्रीट हो तो इंटरल्यूकिन 4 और 5 स्टिमुलेट करते हैं बीटा सेल को टू प्रोड्यूस प्लाज्मा सेल्स एंड मेमोरी बी सेल्स। मेमोरी बी सेल्स वही फंक्शन के अगर दूसरी बार हमारे पास एंटीजन आया बॉडी में तो उसको सेंस कर लेंगे और ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं, मेमोरी बी सेल्स डायरेक्ट स्टिमुलेट कर देंगे इम्यूनिटी को। और दूसरा प्लाज्मा सेल्स को बी सेल्स प्लाज्मा सेल्स को में फॉर्म होते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो हैं वो हमारे पास सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। सो दैट इज़ इट अबाउट द एंटीजन प्रेजेंटेशन। अब ये मेन साइकिल है हमारे पास, इसमें जो स्पेसिफिकेशंस आती हैं अब हम एक एक स्टेप्स की रिक्वायरमेंट्स देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग में क्या ज़रूरियात हैं, इसकी बाइंडिंग में, इसकी स्टिमुलेशन में क्या ज़रूरियात हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैंने एक इसका फ्लो चार्ट भी बनाया है, वो वही स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो मैंने ड्राइंग में बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि MHC जो है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, वो 2 तरह के होते हैं, 1 और 2। और इसको याद करने के लिए कि MHC2 जो है वो CD4 सेल को या हेल्पर टी सेल को स्टिमुलेट करता है, उसके साथ बाइंड करता है, और MHC1 जो है वो CD8 सेल्स को। तो इसको याद करने के लिए हमने निमोनिक है रूल ऑफ 8 के 4 2s are 8, 8 1s are 8। तो अगर
CD4 सेल्स ने स्टिमुलेट होना है तो MHC2 बाइंड होगा, अगर CD8 ने स्टिमुलेट होना है तो MHC1। तो इन दोनों का रिलेशन है, ये हम याद रख सकते हैं इस तरह।